नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि सिंह राशि की। सिंह राशि में देखिए जो मंगल है ना, मंगल हो चुके हैं उच्च के। 15 जनवरी से मंगल हो चुके हैं उच्च के और पूरे 1.5 महीने तक ये उच्च के ही रहेंगे। अब इसका हर एक राशि के ऊपर अपना प्रभाव पड़ा है। अब सिंह राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। देखिए जो मंगल है ना, मंगल को कहा जाता है सेनापति। ठीक है, जैसे श्री राम जी के भक्त हैं हनुमान जी, उनके रक्षक के रूप में है हनुमान जी, वैसे ही जिस राशि में मंगल का पूरा सपोर्ट है वो उस राशि का सेनापति ही है। वो उसको पूरे तरीके से बचा के रखेगा, वो उसको हिम्मत भी देगा, वो उसको हौसला भी देगा और उसके जीवन में आई हुई हर मुसीबतों को उसके पास आने से पहले ही रोक देगा। ये प्रॉपरली सेनापति का ही काम करेगा जो मंगल है। ठीक है, अब ये सिंह राशि के लिए कैसा काम करेगा, ये डिपेंड करेगा कि वो कौन से घर पर बैठा है और क्या क्या प्रभाव, क्या क्या दृष्टियां दे रही हैं, और इस आधार पर पता लगेगा कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। देखिए बदलाव आने को तो एक दिन भी काफी है, ये तो फिर 1.5 महीने का पूरा पीरियड है। इसमें आपको क्या क्या देखना पड़ सकता है, क्या क्या आपको चुनौतियां आएंगी या क्या क्या आपको लाभ मिलेंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे हम। देखिए अब जो मंगल है वो बैठे कहाँ पर है, कौन से घर पर बैठे हैं? मंगल बैठा है छठे घर पर। ठीक है, दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही हैं? दृष्टि पड़ रही है 9वें घर पर, दृष्टि पड़ रही है 12वें घर पर और दृष्टि पड़ रही है लगन में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो छठे घर पर बैठे। छठा घर किसका होता है? छठा घर होता है आपकी नौकरी का, आपकी जॉब का। छठा घर होता है ऋण, रोग और शत्रु का। तो इन सभी में ही मंगल जो उच्च के हुए हैं, आपको तो लाभ ही देने वाले हैं। क्या लाभ मिलेगा? ये जॉब का घर है, तो आपकी जॉब में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलना, आपकी प्रमोशन होना, आपकी इंक्रीमेंट होना तय है। जॉब में आपकी सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके अलावा आपका कोई नया एग्रीमेंट साइन करना, आपका कोई नई प्रमोशन मिल जाना, ठीक है, ये चीज आपकी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको जॉब नहीं लग रही है तो यही एक ऐसा टाइम ऑफ पीरियड है कि आप जो मेहनत करोगे ना जॉब ढूंढने के लिए अपनी पसंद की, आपको वो मिल जाएगी। दूसरी चीज है ऋण, रोग और शत्रु का है। आपके शत्रु इस टाइम हम कह सकते हैं कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मंगल आपकी सपोर्ट में है, एक सेनापति आपकी सपोर्ट में है। तो आपके शत्रु एड़ी तोड़ का जोर लगा लेंगे लेकिन आपका कुछ बिगड़ नहीं पाएगा। आपके शत्रु को खत्म कर सकता है ये, आपके शत्रु का आपकी लाइफ से दूर कर सकता है। आपके शत्रु अपने आप ही आपके रास्ते से हट जाएंगे, यानी कि दूर हो जाएंगे, आपके बारे में कुछ गलत नहीं करेंगे। दूसरी चीज ऋण का भी है, रोग का भी है। तो कोई पुराना रोग जो चलता आ रहा है उसमें बहुत बड़ी राहत अब आपको देखने को मिलने वाली है, और ये ऋण का भी है। तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज, कुछ ऐसे मौके आपके जीवन में आएंगे जहां पर आप धीरे 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 ऋण उतारना शुरू करने की कगार पर आ जाएंगे। मतलब शुरुआत हो जाएगी कि हाँ अब आप ऋण उतार सकते हो, आप उस लेवल पर पहुंच रहे हो कि आप ऋण उतार सकते हो। स्पेशली जिनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऋण है, बहुत ज्यादा कर्जा है, उनके लिए। जिनकी लाइफ में छोटा मोटा कर्जा है तो आप उस इस टाइम ऑफ पीरियड में वो उतार ही दोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके दृष्टियां कहाँ पड़ रही। इसके दृष्टि पड़ी 12वें घर पर। देखिए 12वां घर जो होता है ना, उसको कह सकते हैं कि चेंज का घर, स्थान सनातन का घर, स्थान को बदलने का घर। ठीक है, अब देखिए शनि बैठा कहाँ है? छठे घर पर। छठा घर है नौकरी का, और दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 12वें घर पर, जो है कि स्थान को बदलने का घर। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो जो लोग नौकरी कर रहे हैं ना, उनको अपनी नौकरी में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि उनकी सीट बदल गई, ठीक है, या फिर उन्हें एक शहर छोड़कर दूसरे शहर पर बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। ठीक है, वो ट्राई कर रहे हैं नौकरी की लेकिन उनको मिली दूसरे शहर में। तो ऐसी चीजें उनकी लाइफ में देखने को मिल सकती हैं। या एक ही शहर पर रहकर एक नौकरी की जगह बदलकर दूसरी नौकरी की जगह पर चले गए, तो ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा ये 12th हाउस है फॉरेन का घर भी। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपका लिंक फॉरेन से है, ठीक है, चाहे वो मार्केटिंग का काम हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, चाहे ऑनलाइन काम हो, चाहे ऐसा कोई काम है जहां पर आपका लिंक फॉरेन से है, जहां पर आपको फॉरेन से पैसे आ रहे हैं या फॉरेन से आपके कनेक्शंस है, फॉरेन से आप काम कर रहे हो, ठीक है, वहां पर आपकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। या काम नहीं शुरू किया तो काम शुरू कर सकते हो आप, तो ये चीज भी आपको देखने को मिल सकती है। या फिर काम के सिलसिले में बहुत टाइम से सोच रहे थे फॉरेन जाने का या सेटलमेंट करने का, या फिर कुछ ऐसा कि मैं फॉरेन जाऊं कोई काम के सिलसिले में, तो वहां पर भी आपके योग बन रहे हैं जो काफी टाइम से सोच रहे थे, स्पेशली उनके लिए। अब दृष्टि कहाँ पड़ रही है?
दृष्टि पड़ रही है 9वें घर पर। देखिए बहुत ही अच्छी दृष्टियाँ पड़ रही है। छठे घर पर वो बैठी हैं जहाँ पर जॉब का है, 12वें घर पे वो बैठे हैं जहाँ पर आपके फ़ॉरेन से जुड़े हुए या सनातन से जुड़े हुए, स्नात बदलने से जुड़े सारे काम बना रहे हैं। इनकम प्रोसेस बढ़ रही है, आपकी प्रमोशन के योग बढ़ रहे हैं, धन बढ़ रहा है। वहीं पर अब एक और दृष्टि पड़ी 9वें घर पर। 9th हाउस होता है आपके भाग्य का घर। तो भाग्य यहाँ पर पूरा-पूरा आपको सपोर्ट कर रहा है। भाग्य आपको फुल ऑन सपोर्ट कर रहा है। यानी कि जिस भी क्षेत्र में आप जा रहे हो काम करने या फिर जिस भी क्षेत्र में आप ऑलरेडी हो काम करने, वहाँ पर भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे लक पावर आपका तेज है। अब लक पावर का तेज मतलब होता है, इसका अगर एग्जांपल दें, जैसे कि मान लीजिए 10 लोग गए हैं इंटरव्यू देने, सबने एक जैसा ही आंसर दिया लेकिन सिलेक्शन आपका हुआ है और किसी का नहीं हुआ है। इसको क्या कहेंगे कि भाई इस बंदे का लक बहुत तेज है, सबने एक जैसा ही जवाब दिया था लेकिन सिलेक्शन इसका हो गया। तो इसको भाग्य का तेज कहते हैं कि भाग्य इसका तेज है, इसका लक पावर बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, अब आपका लक पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा। आप जहाँ पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जहाँ पर कोई काम बनाने जा रहे हैं, आप जहाँ पे किसी काम के सिलसिले में जा रहे हैं, वहाँ पर आपके काम बनते हुए नज़र आएँगे। स्पेशली कोर्ट कचहरी की कोई काम है, तो वहाँ पर भी आपकी जीत, आपके पक्ष में बात होना, ये चीज़ ज़रूर आपके पक्ष में होती रहेगी। अब इनकी अगली दृष्टि जो है, तीसरी दृष्टि ये कहाँ पर पड़ रही है? अब इनकी दृष्टि पड़ रही है, 3 दृष्टियाँ होती है, 2 दृष्टि हो चुकी है, एक और दृष्टि पड़ी है इनके लगन में। लगन होता है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस का मतलब होता है मैं खुद, आप यानी कि आप खुद, आप खुद, आपकी बुद्धि, आपकी नियत, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका शरीर, आपकी इम्यूनिटी, आपकी सुंदरता, ये आप खुद हो। ये सारा का सारा फर्स्ट हाउस आप खुद हो। तो यहाँ पे अगर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो मंगल उसे हिम्मत वाला बनाता है। ये आपको हिम्मत वाला बनाएगा, बहुत हिम्मत देगा, बहुत कॉन्फिडेंस देगा, बहुत जोश देगा, क्योंकि मंगल है, ऊर्जा से भरा हुआ है। तो आपको काम करने का बहुत जोश रहेगा। आप चाहे आप पारिवारिक क्षेत्र में हैं, चाहे आप रिश्ते में हैं, चाहे आप कार्य क्षेत्र में, वहाँ पर आप जोशीले ही रहेंगे। वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। यहाँ पर ये आपका मान, सम्मान, रुतबा, प्रभाव, आकर्षण हर चीज़ को बढ़ाएगा। और फर्स्ट हाउस का मालिक कौन है? यहाँ पर फर्स्ट हाउस का मालिक है सूर्य, और सूर्य और मंगल जो है वो आपस में मित्र हैं। तो इन दोनों का मित्र होना और दृष्टि पड़ना एक दूसरे के प्रति, वो आपके लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। तो आपका लक पावर भी बढ़ा रहेगा, धन भी आता रहेगा, आपके पर्सनल लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ बनी रहेगी, समाज में मान सम्मान रुतबा आपका बना रहेगा, आकर्षण आपका बना रहेगा। तो ये जो टाइम ऑफ पीरियड है ना, यहाँ पर मंगल आपको ऊंच के होकर लाभ ही लाभ देने वाले हैं, बहुत लाभ देने वाले हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना है। और मंगल है, मंगल कभी कभी क्रोध भी ले आता है, तो क्रोध में आकर बनते बनते कामों को बिगड़ने नहीं देना है। काम बन रहे हैं तो शांत पूर्वक बनने रहने दीजिए। ज्यादा ऊर्जावान होकर अगर आप क्रोध दिखाएंगे, क्योंकि मंगल क्रोध ले आता है, तो ज़्यादा ऊर्जावान होकर आप क्रोध ले आएँगे तो बनते-बनते कामों बनते-बनते भी पीछे को चलने शुरू हो जाएँगे। तो इसका सिर्फ ध्यान रखना है इसी टाइम ऑफ पीरियड में, और ये टाइम ऑफ पीरियड आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़, बहुत से मौके जो आपके लिए सफलतापूर्वक ही काम करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।